चलिए ये जो है 3.0 वाली क्लास है, मतलब शुरू से हो रही है कि हम कंप्यूटर कैसे खोलेंगे, कैसे चलाएँगे, क्या-क्या आवृत्ता आएगी, कहाँ बिजली पास हो रही है, सिग्नल कैसे हम पकड़ेंगे, ये पिछले क्लास में हम लोग देख चुके थे, ठीक है ना? ये आज जो है ये तीसरा क्लास हो सकता है आपका, तीसरा क्लास आपकी थ्योरी हो रही है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कंप्यूटर पर काम जो कर रहे हैं, हमने कंप्यूटर खोल लिया, ठीक है ना? तो खोल लिया तो कुछ हम सवाल यहाँ पर करेंगे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना? अगर कंप्यूटर यहाँ पर पहुँचा, तो ये कहाँ पर आप हैं? कंप्यूटर खुल के यहाँ तक रुक गया, समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको यूज़र नेम और यहाँ पर पासवर्ड दिखाई देगा। कोई भी कंप्यूटर किसी का भी खोलेंगे, किसी में पासवर्ड नहीं है, तो ऑन करने के साथ तुरंत वो खुल जाएगा, आपके सामने पूरा स्क्रीन आ जाएगा। लेकिन कोई पासवर्ड प्रोटेक्ट करके रखा है, मोबाइल भी आप खोलते हैं, तो देखते हैं कि लॉक कर देता है, तो फिर से आप थंब लगाते हैं या पैटर्न लगाते हैं या जो भी नंबर डालते हैं। तो वो जो स्टार्टिंग आपके सामने स्क्रीन आया, उस स्क्रीन को लॉग इन या लॉग ऑन विंडो बोला जाता है। क्लियर है? हम कहाँ पर हैं? लॉग इन विंडो पर। यहाँ पर पासवर्ड रहता, यहाँ पर हमको जैसे एंटर करते तो डब्बा आ जाता, एक छोटा सा, और उसमें लिखने का ऑप्शन आता। तो जो सही पासवर्ड होता डालते तो कंप्यूटर खुल के इस तरह से आपके सामने आ जाता, ठीक है? तो आपके सामने जो स्क्रीन आया, ये स्क्रीन भी डिफर होगा सिस्टम वाइज। कोई यहाँ पर कुछ फोटो लगा के रखा है, फोटो वाला स्क्रीन आ जाएगा, है ना? कोई गॉड्स का नेचुरल या कुछ भी फोटो लगा के रखा है, तो इसको बोलता है डेस्कटॉप स्क्रीन। इसी डेस्कटॉप स्क्रीन को विंडो भी बोला जाता है, जो पिछले क्लास में विंडो और विंडोज में बताए, ठीक है ना? हम अगर आज से 10 साल पुराने कंप्यूटर को चलाएंगे, तो इसके नीचे वाला विंडोज आपको मिलेगा। मतलब अभी जो विंडोज 11 चल रही है और अपकमिंग है विंडोज 12। विंडोज 12 आएगा तो मेरे पूरे सिस्टम को बदलना पड़ जाएगा। समझ रहे हैं ना? जैसे आप मोबाइल देख रहे हैं कि लगभग एआई एआई एआई, तो आप जब भी अभी खरीदने जाएंगे तो बोलेगा इस मोबाइल में एआई है, तो आपके दिमाग में होगा कि एआई नहीं लेंगे तो क्या होगा। तो हम पिछले क्लास में बताए, एआई हम चला के भी दिखाए आपको कैसे कार्य करता है और कैसे कार्य करेगा। अगर आप एडीसीए प्लस में जाते हैं तो एआई सब मिक्स रहेगा, अलग से कोई भी फीस वगैरह देने की जरूरत नहीं है। एडीसीए प्रो जाते हैं तो 3,750 खर्च करके आप नॉर्मल जाते हैं, और 4,500 जाते हैं तो आपको एआई के साथ आपको पढ़ाई एडीसीए मिल रही है, ठीक है ना? जबकि उसकी जो फीस हम कलेक्ट करेंगे तो लगभग 9,500-10,000 के आसपास आपकी फीस होनी चाहिए, जो अभी करंट में। एआई जो है, बहुत एआई में चार्ज लगता है, आपको पे करना पड़ता है उसके लिए, समझ रहे हैं ना? तो एआई के बगैर मुश्किल है, और प्योर एआई अगर कवर करेंगे सिस्टम में तो हर चीज हमको बदलना पड़ जाएगा, समझ रहे हैं ना? तो इसलिए जब भी अभी मोबाइल लेंगे तो देख लेना कि एआई ऑप्शन स्पेशल इसमें है या नहीं, तब आप परचेज कीजिए। थोड़ा सा अधिक ही पैसा लगेगा, पर नया परचेज कीजिए तो एआई के साथ परचेज कीजिए। इसी तरह से कंप्यूटर भी अगर आप परचेज करेंगे, तो कंप्यूटर भी अगर आप परचेज करेंगे तो ध्यान रखना है कि एआई उसमें है या नहीं। अब तो बहुत जगह एआई का बटन आपको मिलेगा, समझ रहे हैं ना? चूंकि उसके अलावा कोई भी दुनिया में अब नहीं है। अभी गूगल ही अब छोटा पड़ जाएगा उसके सामने। गूगल धीरे 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 धीरे, अभी आप कोई चीज सर्च करते हैं, गूगल खोजते हैं, तो वो खत्म हो जाएगी। यानी खत्म नहीं हुई भी चलेगी, लेकिन आपके लिए ज्यादा बेटर वही रहेगा। गाना हम अभी भी टेप रिकॉर्डर में सुन सकते हैं, तो किसके पास टेप रिकॉर्डर है? अभी रेडियो में भी सुन सकते हैं, किसके पास रेडियो है? मोबाइल में रेडियो व्यवस्था है तो क्या बार सुनते हैं, सीधा यूट्यूब से अपना मन से बोलते हैं, गाना आपके सामने आ जाता है, ठीक है ना? अब पहले एक गाना के लिए कान के पास लोग लगा के रहता था, तो जुग बदल गया ना, तो आपको जुग के साथ चलना है, जैसा देश वैसा वेश, तब ना आप टिकिएगा। कोई बोले हम सर एआई सब पढ़ के आए हैं, एडीसी प्लस किए हैं विद एआई, तो आपको ज्यादा जगह मिलेगी, और हम 25,000 से नीचे सैलरी ने कम नहीं लेंगे, तो वहां पर आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने जो स्क्रीन है डेस्कटॉप स्क्रीन है, और छोटे छोटे चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं। ये चित्र दिखाई दे रहे हैं, ये चित्र क्या कहलाते हैं? आइकॉन्स, ठीक है ना? और आइकॉन्स मतलब क्या हुआ? आइकॉन्स का शुद्ध हिंदी होता है मूर्ति, ठीक है ना?
लेकिन यहाँ पर आइकॉन्स का अर्थ होता है कि जो सॉफ्टवेयर इसमें लोड है उसका एक यहाँ पर भी फिगर बना हुआ है, आप अंदर नहीं जाकर के यहीं से खोल सकते हैं। आप मोबाइल में जब स्क्रीन खोलते हैं तो ऊपर में भी व्हाट्सएप लगा हुआ है। एक जब वहां नहीं मिलता था आप अंदर जाके एप्लीकेशन निकालते हैं ना, सर्च करते हैं व्हाट्सएप, तो फिर आपके सामने आ जाता है ना। जैसे पे फोन से किसी को देते हैं तो कभी सामने आ गया तो एक बार में पे कर दिए, नहीं तो फिर से उसको पे फोन को सर्च करता है तब आगे जाता है। तो यहां पर क्या है कि इतने सॉफ्टवेयर को हम डायरेक्टली खोल सकते हैं, यहीं से खोल सकता है खाली। और खोलने का क्या नियम होगा कि सीधा आप वहां कर्सर ले जाइए। जैसे देखिए यहां पर आप टाइपिंग ट्यूटर चला रहे हैं, ठीक है ना, बाबुल को छोड़ के सभी चला रहे हैं, उनको पता है कैसे खोलेंगे। तो आप क्या करते हैं, यहां पर हम RAPID ये लिखते हैं और इंटर करते हैं, यहां पर आपके सामने टाइपिंग खुल जाती है। यहां से फिर ऑप्शन आप चेंज करते हैं तो आपका ये एप्लीकेशन चलने लगता है। लेकिन क्या ये एप्लीकेशन डायरेक्ट हम यहां से खोल सकते हैं? बिल्कुल खोल सकते हैं। तो आपको पहचानना पड़ेगा कि ये आइकॉन जो है रैपिड टाइपिंग का आइकॉन कौन सा है। तो रैपिड टाइपिंग का आइकॉन ये वाला है, ये देखिए मछली की तरह आंख इसकी दिख रही हो, ये स्क्रीन। तो इस पर यहां पर कर्सर को लिए आपको माउस चलाने भी सीखना है। ध्यान रखिएगा कि माउस का जो इंडेक्स फिंगर वाला बटन है, मतलब इसको बोलते हैं यहां पर लेफ्ट बटन, और ये मिडिल फिंगर वाला जो बटन है इसको राइट बटन बोलते हैं। तो इसको एक ही साथ 2 बार क्लिक करेंगे तो वो एक्टिव हो जाएगा, ऐसे ऐसे नहीं। मतलब एक एक ठो करके दाब रहे हैं, ऐसे नहीं, एक साथ डबल, एक साथ आपको दबानी है, ठीक है। तो यहां पर हम लाए, देखिए मछली की आकृति बनी हुई है, इस पर हम डबल क्लिक करेंगे, ये आपकी खुल जाएगी। लेकिन कभी कभी क्या होगा, कुछ बच्चे माउस अच्छा से नहीं चला पाते हैं, तो आपको क्या करना है, एक बार क्लिक कर देना। एक बार तो पॉइंटर को लेके यहाँ आ सकता है ना, यहाँ पर एक बार क्लिक कर दिया और इंटर दबा देंगे तो वो एप्लीकेशन आपके सामने खुल जाएगी। तो टाइपिंग खोलने सीख गए सब। टाइपिंग आपको बटन दाबना है और चलाना है अभी, और चलाना है तो यहाँ से आप शुरू करेंगे। तो अभी इस पर हम नहीं जाएंगे, तभी यहीं पर हम जा रहे हैं, ठीक है। तो आपके सामने ये आइकॉन समझ में आ गया। इस आइकॉन्स को तब तक हम ज्यादा नहीं छेड़ेंगे जब तक उसको हमको चलाने नहीं आएगा। शुरू में पाबंदी रहेगी थोड़ी सी स्टार्टिंग में, जब आप ट्रेंड हो गए, आपको समझदारी आ गई, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जब तक आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि ये, जैसे हम टेली आप देखते हैं, एक बार टेली खोल करके आप बैठ करके आप सब एक एक ठो खोल रहे हैं, तो खोल तो लिए, और आपको पता है कि क्लोज यहाँ पर बटन आएगा तो बंद हो जाएगा, यहाँ क्लोज बटन है ही नहीं। ये हो गया ना, पैर पर चढ़ गए, उतरेंगे कैसे? समझ में आ गया ना। अभी बंद ही नहीं होगा, अभी बंद नहीं हो रहा है। अब तो आपके स्क्रीन के सामने आप अननोन है, अभी पहले बार कंप्यूटर सीख रहे हैं, तो आपको परेशानी होगा ना, आप बैठ के देख रहे हैं। अगर इंस्ट्रक्टर टाइट होगा तो काहे खोल लिए हैं, ये अभी आपको सिखाया गया है, आप 2 बात भी सुन लीजिएगा उस समय, कुछ समझ में आया है ना। लेकिन अगर हम समझ गए, जान गए, इसको हैंडल करने जानते हैं, तो तुरंत यहां से कमांड मारेंगे, ये बंद हो गई, ठीक है ना। तो धीरे धीरे आपको सिखाया जाएगा। एक बार में एक एक सॉफ्टवेयर करके, एक सॉफ्टवेयर आप बढ़िया चलाने सीख गए, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, चौथा आएगा, ठीक है ना। आप जितना समय कंप्यूटर में देंगे उस हिसाब से आपके पास नॉलेज बढ़ते चला जाएगा। और नॉलेज बढ़ने की 100% यहाँ पर गारंटी रही है कि लोग आज हमारे पास जो है 15,000 से 1 लाख तक अर्निंग कर रहे हैं, जो सीरियस रहे, जो सीरियस है, सीख के जा रहे हैं। और जो छोड़ छोड़ के पढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। ये जो खाली जगह है जहां पर कुछ नहीं दिख रहा है, इसको बोलते हैं ब्लैंक एरिया, ठीक है। और नीचे एक पट्टी दिख रही है, ये वाली, इस पट्टी को हम क्या बोलते हैं, टास्क बार। इसका क्या यूज है, इसको देखिए। अब यहां पर आपने इसको ऑन कर लिया, ये आपका चल रहा है चलते चलते, ठीक है ना। ये आप टाइप कर रहे हैं, यहां देख रहे हैं। ध्यान रखना है कि देखना स्क्रीन है, और आपके उंगली को इस तरह से याद हो कि आप इसको टाइप कर सके, ठीक है ना, ये कर सके। अगर आपको लगता है कभी जो किए, इंटर कर दीजिएगा,
अगर यहां से एंटर कर दीजिएगा तो इसका आगे वाला लेसन निकल जाएगा, ठीक है ना। हमको वही लेसन चाहिए। देखिए यहां से कैसे पकड़ेंगे, एक दूसरा लेसन निकल गया। तो हमने इंट्रोडक्शन चुना था, ये देखिए लेसन, ये खत्म हो गया, अब 2 पर आ गया। ये एक ही मिनट में आपका वो अक्षर बदल गया। आपको लगता है कि ये हमको 4-5 बार करनी चाहिए, अभी हमारी उंगली ठीक से नहीं बैठ रही है, तो आप यहां से बैक जा सकता है। और जब टाइप करेंगे तो एक चीज और विशेष रूप से यहां ध्यान रखिए, ठीक है ना। क्या ध्यान रखेंगे, और ध्यान रखना कि जितना बार हम टाइप करेंगे उतना बार स्पीड आगे की ओर बढ़ेगा, घटना नहीं चाहिए। ये हुआ। अब क्या करना है, नहीं यही लेसन हमको करना है। देखिए यहाँ पर स्पीड दिखाएगा, स्पीड 80 वर्ड प्रति मिनट, ठीक है ना। तो आप लोगों का कम से कम 15-20 यहाँ पर स्पीड रोज दिखनी चाहिए, ठीक है। अब आपको संतुष्टि हो गया, जितना हम अभी लिखे मेरा स्पीड सही है, अब हमको आगे करना है तो नेक्स्ट कर, ये आपका चलेगा नहीं, यही करना है तब यहां से ट्राई अगेन पर सेलेक्ट करके क्लिक कर दीजिए, फिर से यही निकलेगा। जब तक आपको संतुष्टि नहीं हो जाए कि ये लेसन मेरा कंप्लीट है, और ये हम बिना देखे आराम से कर सकते हैं, ठीक है। गलती होगा बैक स्पेस से मिटाएंगे, देखना स्क्रीन है, टाइपिंग यहां से करना है, आ रहा है। अब इसको देखेंगे कितना बार में, देखिए 68 स्पीड हुआ तो घट गया, फिर 80 था, 80 से अगर ऊपर मेरा जा रहा है, हम ये लेसन मेरा कंप्लीट हो गया। बार बार घट रहा है तो थोड़ा सा घटेगा बढ़ेगा, क्योंकि हमारे पास एक शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है, एक जो दिख रहा है वो शरीर। जिस दिन शरीर को याद हो गया है ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम कुछ कर रहे हैं। आप साइकिल चला रहे हैं, पता रहता है कि एकदम खूब एकदम सीरियस होकर के पैडल किधर है, हैंडल किधर है, ये देखते हैं क्या। चरे निकल गए, मोटरसाइकिल चलाए, कौन गियर कहाँ बदलना है, अपने उस शरीर को पता है कि कहाँ कहाँ क्या करना है। तो इसलिए उस शरीर, वो शरीर अच्छा खराब में भेद नहीं करता है। अगर उस शरीर को रोज बोलिए सूरज उग जाए, अभी रात है ना, अभी रात है ना, तो वो शरीर याद कर लेगा अभी रात। आप देखे होंगे कि कभी कभी कुछ प्रार्थना करते होंगे, को बुरा प्रार्थना कर लिया, वो भी पूरा हो गया, है ना, वो भी पूरा हो गया। तो क्या होता है, तो वो शरीर एक्सेप्ट कर लेता है। किसी किसी कोई व्यक्ति नशा करने लगता है, क्यों नहीं छोड़ता है, इसलिए नहीं छोड़ता है कि उसका शरीर को आदत लग गई। अब वो नहीं यूज करेगा तो पागल होने लगेगा। इसलिए कभी भी किसी भी व्यक्ति को जो नशा करता है तो उसको बोलिए ही नहीं कि खराब है, क्योंकि वो किसी का नहीं है उस वक्त, है ना। लोग क्या करता है, उसको खूब समझाता है, वो समझने की तैयारी नहीं होगा, है ना। उसके लिए उसके खिलाफ वो सुनना ही नहीं चाहेगा, है ना। कोई कुछ यूज कर रहा है, उसको समझा के दिखा दिए तो समझ जाएगा। वो तरीका नहीं है उसको छुड़ाने का, क्योंकि उसको शरीर को याद हो गया। उसके शरीर से हटाना है, जब उसके शरीर को हट जाएगा तब वो आदत उसकी छूट जाएगी। ये साइंस है, ठीक है ना। तो उसी तरह से जिस दिन जैसे हम टाइपिंग कर रहे हैं, हम भी तो आदमी ही हैं, आप भी आदमी हैं, हम कर लेते हैं, आप नहीं कर पाते, क्यों? कि आप अभी शुरुआत किए, हम पहले से कर रहे हैं, हमारे उंगली को 100% याद है। आप बांसुरी बजा लेते हैं, राग निकल जाता है, हम बजाएंगे तो आपको बोरिंग लगेगा, समझ रही ना। हारमोनियम कोई गाना गाया तो उंगली देखता है कहाँ जा रहा है, लेकिन उसके गीत से उसका मैच करने लगता है ना, हारमोनियम का उंगली मैच करने लगता है ना। तो उंगली को इसी तरह से याद कराना है आप, और ये काम टीचर नहीं करेगा। इट इज फुल्ली डिपेंडेंट अपॉन यू, या हाउ मच प्रैक्टिस यू डू फॉर दिस, कि आप इसके लिए कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट यहाँ से हमको फिर से करना है, तो यहाँ से आना है, फिर से आप आगे बढ़िए। जब ये लग गया कि हम आगे, मेरा कंप्लीट हो गया, इस लेसन से हम संतुष्ट है, मेरी स्पीड सही जा रही है, तो आप यहां से आ जाएंगे बिगनर्स पर। लेकिन संतुष्टि पता कैसे चलेगा कि हम संतुष्ट हो गए? तो इंट्रोडक्शन में इस तरह से यहां पर देखिए 9 लेसन है। आप यहां देखिए कि कौन आपको दिक्कत होगा। जैसे ये भी आप कर लिए, ये भी हल्का है, ये भी आपको दिख रहा है कर ही लेंगे। इस तरह से लेसन आपको पता चले, ये लेसन जब निकला तो आपको लग रहा है ये तो नीचे वाला है, हम कैसे ही तिरछा लकीर मारेंगे, कैसे ऊपर वाला डालेंगे। तो ये लेसन आप रिपीट करके पूछ करके, कि अब जैसे यहां पर देखिए, यहां पर जेड आया, जेड आया, ये लकीर है, ये लिट फिंगर से ये राइट जाएगा, ध्यान रखना, ये लिट फिंगर राइट जाएगा, और एक उंगली यहां पर है, ये थोड़ा सा जो है, और उंगली यहां दिखा रहा है कहां पर है ये,
है ना, ये नीचे है, देखिए उंगली वहां जाकर के अब स्पेस दाबने बोल रहा है, ये देखिए अब यहाँ पर आया, तो आप वहां से देख करके हिंट ले सकते हैं कि कहाँ है, ये देखिए इंटर के ऊपर है ना, चित्र से आपको हिंट लेना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। चिन्ह आएगा तो आपको परेशानी होगी थोड़ी बहुत, ठीक है। अब यहाँ पर हम चर्चा कर रहे थे कि ये जो पट्टी है यहाँ पर जो दिख रहा है ना, ये टास्क बार इसको बोलते हैं, इसका क्या यूज है, ठीक है ना। मान के चलिए अभी मेरे पास कोई आदमी आ जाएगा और हम टाइपिंग अभी खुला हुआ, हम चाहते हैं कि जो हम काम कर रहे थे किसी को दिखाई नहीं पड़े, इसको हम समेट के रख देते हैं, या कोई चीज आप पूछ दिए, जैसे बोल दिए कि सर हम बायोडाटा में पिन कोड डाल रहे थे, उसके ब्रैकेट में ब्रैकेट हिल ही नहीं रहा और आप बीच में पूछ दिया, हमको तुरंत उसी जगह बताना है ना। तो इसको हम कैसे बताएंगे, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आपके सामने हर एप्लीकेशन पर यहाँ पर कुछ बटन दिए हुए रहते हैं। आप मोबाइल एप्लीकेशन भी चलाते हैं, बोलता है 3 डॉट पर क्लिक कीजिए, फिर वहां पर जाइए, तो सबका तो वही सिस्टम है, इसमें भी वही सिस्टम है। यहाँ पर देखिए ये 3 बटन, एक माइनस है, एक रेक्टेंगुलर, डबल रेक्टेंगुलर, एक रेक्टेंगुलर के ऊपर एक रेक्टेंगुलर लगा हुआ है। इसका काम है, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन छोटा साइज में आ जाएगा, ठीक है, ये छोटा हो गया। आप अगर इस पर कोई और काम कर रहे हैं तो इसको साइड करके आप दूसरा काम कर सकते हैं, ठीक है ना। आप चाहते हैं नहीं हमको तो पूरा बड़ा करके देखना है, तो इसी पर देखिए मैक्सिमाइज हो जाए, यानी जो फैला आप दिए इसको मैक्सिमाइज, और जब इसको छोटा किए तो इसको रेस्टोर में क्लिक करेंगे, ये रिस्टोर हो गया जैसे था, ये हो गया फुल स्क्रीन, ठीक है, ये वाला समझ में आ गया। अगर इसका साइज यहाँ से हम यहाँ से खींच करके देखिए, साइज जब आप डिजाइन सीखेंगे तो छोटा बड़ा करने सीखेंगे, आप यहाँ देखिए खींचिएगा थोड़ा सा बड़ा छोटा हो गया, आप इतना कर लिए इतना कर लिए। अगर हम यहाँ फैलाएंगे और यहाँ से क्लिक करेंगे फिर उतने साइज होगा। अगर यहाँ से भूल चूक से आप ऐसे कर दिए हैं, फिर से यहाँ से जाते हैं और फिर से इसको छोटा करते हैं, इतने साइज आपको खुलेगा, जब तक आप उसके साइज को फाइनली फिर से नहीं करेंगे। इसलिए इस सबको छेड़ने का आपको जरूरत नहीं है। इसकी जरूरत है तो कीजिए, यहाँ से आए मिनिमाइज करते हैं, ठीक है। ये इस तरह से यहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम चर्चा कर रहे हैं 3 बटन की, ये बटन समझ में आ गया। अगर ये बटन पर क्लिक कर देंगे तब क्या हो जाएगा, आपका वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो हट जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन ये बटन जो है सबसे महत्वपूर्ण है, इसी बटन के लिए ये टास्क बार यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर रख लिए। अब हम आपने सवाल किया कि सर पिन कोड वाला चैम्बर कैसे बनाए, तो हम यहाँ पर मान के चलिए मेरा खुला हुआ है, अभी आगे डेटा एंट्री बताने वाले हैं। तो यहाँ पर सर बायोडाटा बना रहे थे, हम पिन यहाँ डाले और डब्बा जो बना रहे थे वो सेट नहीं हो पा रहा, तो हम आपको यहाँ पर वो क्या किए, वो सॉफ्टवेयर हम बंद कर दिए, मतलब बंद नहीं किए हैं, ये भी यहाँ देखिए खुला हुआ है। अगर उसको ये देखिए यहाँ से क्लिक करेंगे तो टाइपिंग आ जाएगा, फिर से ये टाइपिंग आ गया ना, यहाँ पर माइनस कर दिए। अब ये सॉफ्टवेयर हमारे पास खुला हुआ है तो उसको बंद कर दिए। मान के चलिए 2 किताब आपने खोला, अब उस किताब की तत्कालिक जरूरत नहीं है तो उसको साइड करके हटा दिए, इसको हम खोल के रखें, यही सिस्टम है। यहाँ से आप बोलेंगे, पढ़ा रहे हैं कि देखिए यहाँ इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ से जाकर के जितने पिन कोड में कितने डब्बे लगते हैं, 6 डब्बे थे, 1 2 3 4 5 6 तक क्लिक करेंगे तो यहाँ आ जाएगा। अब क्या करना है, इसमें जो आपका पिन है एक एक करके जो पिन है यहां से डालेंगे, ये आ गया। अब आप यहां से क्या किए थे, ये उठ बैठने ये सेट करने में आपको दिक्कत हुई। यहाँ तो जगह अधिक बना हुआ थी, यहाँ पर क्या करना था, इस डब्बे पर क्लिक करके टेबल लेआउट पर जाना था, और यहाँ पर एक ऑप्शन है ऑटो फिट कंटेंट पर क्लिक करेंगे, देखिए सेट हो गया, और आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा जो है ये
बैलेंस से करेंगे, ये जैसे अब यहाँ पर भी हम अगर घिस-तिर ज़्यादा करेंगे तो मेरा भी भाग जाएगा। देखिए भाग गया ना, ऐसे हुआ। तो फिर यहाँ से पकड़ के इसको उठा के यहाँ रखना है। फिर से धीरे-धीरे इसको ले जाना। एकदम बैलेंस में, ज़्यादा सटने नहीं देना। ठीक है? ये आपका सेट हो गया। ये थोड़ा-सा और जाएगा, थोड़ा-सा इधर करके पहले ले जाएँगे, फिर हम ठीक है। चूँकि ये मेरा डायमेंशन हम सेट करके नहीं चल रहा है, तो आपको डायमेंशन पहले देना है, पेज पहले लेना है, फिर ऊपर से नीचे तक कॉलम जो डिस्टेंस है उसको मेंटेन करना है, तो उसके हिसाब से ये सेट होगा। ठीक है ना? तो थोड़ा-सा लगेगा, करते-करते अभ्यास हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या किए, टाइपिंग को हटा करके इस पर काम करने लगे। ठीक है ना? तो इसको हम अब मिनिमाइज़ किए, देखिए यहाँ दोनों सॉफ्टवेयर मेरा खुला हुआ है। मेरा टाइपिंग यहाँ खुला हुआ है और ये एमएस वर्ड भी खुला हुआ है। ये समझ में आ गया? तो ये था टास्क बार। टास्क बार पर क्या होता है, टास्क बार पर भी आइकॉन्स बने हुए हैं और टास्क बार पर भी कुछ स्पेशल आइकॉन्स आप रख सकते हैं। मतलब हम वहां नहीं जाकर के इसी जगह क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा। ठीक है ना? ये एडिशनल फीचर है। कहने का मतलब है कि आपकी मोबाइल है, आप अपने मोबाइल के ऊपर पर गूगल रखिए, टाइम रखिए, वेदर रखिए, ये आपका मन है ना, या किसी में पहले से सेटिंग है, कोई डिजिटल घड़ी लगा के रखता है, कोई एनालॉग लगा के रखता है, तो आपका स्क्रीन है, आप कैसे मॉडिफिकेशन कीजिएगा, आप पर निर्भर करता है। इसी तरह से मेरा सिस्टम ऐसे रखना है, आप कैसे रखिएगा ये आप पर निर्भर करेगा। लेकिन डिफ़ॉल्ट जो है, जो इसमें कुछ पहले से बने हुए रहेंगे, ये ऑटोमेटिक रहेगा, है ना? तो यहाँ से टास्क बार समझ में आ गया, ब्लैंक एरिया समझ में आ गया, ठीक है ना? अब यहाँ से आप काम करने के लिए तैयार। अब आपको यहाँ पर शुरुआती दौर पर पहले टाइपिंग आपको सिखाई जाती है। ठीक है ना? आप जो आते हैं, टाइपिंग क्यों सिखाई जाती है? कहने का मतलब मशीन जो आप चला रहे हैं, उस मशीन को चलाने का नियम जब तक नहीं सीखेंगे, तो आप चला नहीं सकते हैं। साइकिल खरीदेंगे, साइकिल चलाना अनिवार्य है, ना कि साइकिल का थ्योरी अनिवार्य है। साइकिल का इसीलिए हम जितना भी थ्योरी पढ़ाते हैं, वो एडिशनल करके पढ़ाते हैं। या तो लास्ट में पढ़िए, है ना? लास्ट में क्या होता है कि अब आपको जैसे उस समय बोलेंगे कंट्रोल। अब कंट्रोल तो आप समझिएगा वो इंग्लिश वर्ड है। कंट्रोल बटन हम बोल रहे हैं। अब हिंदी सर कंट्रोल बटन क्या होता है? कंट्रोल का हिंदी होता है नियंत्रण। बटन मतलब हिंदी का बटन शब्द हो गया। तो क्या उसको हिंदी मैच कराएंगे तो नहीं होगा, है ना? जब आप किसी भी चीज में इन्वॉल्व होते हैं तो उसके अपने क्षेत्र शुरू हो जाता है। क्रिकेट का क्षेत्र होगा तो क्रिकेट का शब्द आएगा, फुटबॉल का फुटबॉल का आएगा। तो डायरेक्ट अगर हम फुटबॉल नहीं खेलते हैं तो उसका शब्द बोलिएगा तो हमको नहीं समझ में आएगा, है ना? जैसे विकेट कीपर के पास गेंद है, अब विकेट कीपर भी शब्द तो अंग्रेजी है। अब पहले हम देखेंगे डिक्शनरी में विकेट कीपर का क्या अर्थ होता है, तब मीनिंग वहां अप्लाई करेंगे, ऐसा होगा? हम वहां बोले विकेट कीपर के पास बॉल है, फेंको इधर। आप खड़े हैं, अभी तो हम विकेट कीपर मीनिंग जानेंगे तब ना हम बॉल पकड़ेंगे। क्या वहां जरूरी है? सब तो अंग्रेजी का है। वो रन आउट हो गया, रन मतलब दौड़ना, आउट मतलब बाहर। अब वो अर्थ हम लगाएंगे, तो इसको बोला जाता है रजिस्टर। आप जो कंप्यूटर सीखेंगे तो मीनिंग पर नहीं जाएंगे, अभी हिंदी मीनिंग जो शाब्दिक अर्थ होता है उस पर नहीं जाएंगे। बोले स्टार्ट पर क्लिक करो, तो स्टार्ट भी अंग्रेजी शब्द है कि सर स्टार्ट, स्टार्ट करता होता है शुरू करना, प्रारंभ। समझ रहे हैं? तो उसके हिंदी पर नहीं जाएंगे, समझने पर जाएंगे। शब्द बोले आपको ये समझना है। यहाँ पर ब्लैंक एरिया समझ में आ गया, अंग्रेजी शब्द ही है। अब वहां पर खाली जगह हम बोलेंगे तब समझेंगे, ऐसा नहीं है। आपको ब्लैंक एरिया समझ लेना कि हमको आइकॉन्स के बगल का जो क्षेत्र है वो ब्लैंक एरिया है ना। आइकॉन्स को टच नहीं करें, आपको समझ जाना है कि जो चित्र हमको दिखाई देता है उसको भी छेड़ना नहीं है। हाँ, फिर आपको बोले कि अगर आइकॉन्स पर आपको समझ में आ रहा है कि हम रैपिड टाइपिंग खोलने जानते हैं, इसको हम चलाने जानते हैं, तो इसको खोलेंगे। टैली हम चलाने अभी नहीं जानते, नहीं खोलेंगे। बस इतना ही तो आपको रखना है। टैली सीख जाएंगे फिर आपका मन, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, अब हम तो बंद नहीं किए थे रैपिड को, फिर कैसे खोलेंगे? तो ये देखिए यहाँ पर आपका बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो रैपिड आ जाएगा। तो प्रारंभ में कम से कम जो है आपको 3 दिन, ये वाला जो 9 लेसन है ये आपको करना है। 3 दिन मात्र, ज्यादा नहीं। इसको ज्यादा देर तक नहीं करना, क्योंकि आपको बैच भी पकड़ना है। और मेरी थ्योरी स्टार्ट हो गई है, पहले हम थ्योरी नहीं दे रहे थे तो आप
जैसे तैसे चल रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं। अब तो आपको आपके उंगली के रफ्तार को बढ़ाना ही पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं होगा आपसे। हम काम देंगे तो आप कर नहीं पाइएगा। इसलिए आपकी स्पीड चाहिए अब। स्पीड बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? कल सवाल भी था सर स्पीड नहीं बढ़ रहा है। स्पीड बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले बिगिनर्स भी इसको भी 3 दिन करेंगे। 6 क्लासेस में आप टाइपिंग सीख जाता है। समझ रहे हैं ना? जबकि टाइपिंग सीखने के लिए 6 महीने का कोर्स होता है। लेकिन हम अपने नियम से सिखाएँगे तो आपको 3 दिन में ही टाइपिंग आ जाएगी। ये 3 दिन किए, 3 दिन 9 लेसन किए, 1-1 घंटा करेंगे तो सब लेसन यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है? बहुत भारी लगेगा तो उसको रिपीट कर देंगे। शुरू वाला भारी नहीं लगेगा, दूसरा भारी नहीं लगेगा, ये सब भारी नहीं लगेगा। ठीक है ना? सिर्फ आज जो आए हैं उसको भारी लगेगा। तो आपको 2-3 दिन अलग से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर यहाँ से आता है बिगिनर्स हो गया, फिर अब थोड़ा-सा बढ़ाएँगे तो ये वाला बढ़ा लेंगे। देखिए 3 दिन आ गया और एडवांस आएँगे तो सब काम आपका हो गया। अब आप टाइपिंग सीख गए। अब धीरे-धीरे कीजिए और यहाँ पर आपकी स्पीड हर देखिए ये जो दिख रहा है, ये जो तीर दिख रहा है ये क्या दिखा रहा है? टैब, टैब दबाएँगे, ये क्या देखिए गलत हो गया, ये टैब है। क्या शिफ्ट लेंगे, मेरा कैप्स लॉक है। ध्यान रखना है कि अगर बार-बार रेड आ रहा है तो समझ लेना है कि कैप्स लॉक बटन दबाओ। कैप्स लॉक का इसमें यूज़ नहीं करता है। वहाँ देखना है और ये धीरे-धीरे भी जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सब अक्षर आपकी आ रही है इसमें। ठीक है, गलती होने लगेगा तो ध्यान रखना है। इस तरह से आपको टाइपिंग करना है। ये टाइपिंग आपको जितना करना है, हम आपको कोई प्रैक्टिकल भी देंगे तो कम से कम 5 मिनट इसका टाइपिंग कर लीजिए या छोड़ने के समय में, जैसे आपका टास्क बन गया। अब आपके पास अभी भी ध्यान रखना है कि आप बड़ा भी पैकेज कीजिएगा तो हम 1 ही घंटा प्रैक्टिकल देंगे। आप बड़ा पैकेज में जाते हैं तो वो वाला मिलेगा, जो हम आपको बोले कि जो 2 घंटे का आपको आप एक्सपर्ट हो गए हैं, तो आप 2 एक्स्ट्रा करना है तो उस सिस्टम पर जाइए, सर्वर जो आपको नया देंगे, जिस पर आप काम करेंगे प्रोफेशनल। तो प्रोफेशनल नहीं करेंगे तो बड़ा पैकेज का कोई मतलब नहीं। पैकेज तो एनआईटी में भी होता है ना? 5-5 हज़ार रुपया महीना आपको लगेगा और वही ऐसे ही कंप्यूटर रहता है। ठीक है ना? वो भी ऐसे ही सिस्टम है, थ्योरी और प्रैक्टिकल। तो आपका 1 दिन थ्योरी, 1 दिन प्रैक्टिकल, सैटरडे संडे क्लोज्ड। सैटरडे संडे प्रोजेक्ट के लिए आपको करना है तो आप 2 घंटा मेरे पास बैठे रहिए, सिस्टम लीजिए, बैठिए, काम कीजिए। ठीक है ना? तो वो काम पर निर्भर है, वो काम करने के लिए आपको सिस्टम दिया जाएगा विद कलाकारी के साथ। ठीक है ना? और उसमें जो भी आप अर्न करेंगे वो अर्न भी आपको दिया जाएगा। मतलब कि अगर हम 1 साल 1.5 साल में बढ़िया से जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, रेसिडेंशियल, किसी का फॉर्म भर दिए, किसी का वैकेंसी कर दिए, किसी का जमीन का कागज तैयार कर दिए, आधार कार्ड में अगर हमारे पास लाइसेंस है तो आप उसका यूज करके जहां तक फेरबदल कर दिए, तो चार्ज तो देगा ना हर कोई। उस चार्ज को आपने देखा कि ऑनलाइन जब काम करेंगे तो ये सब सारे कार्य हम अब कर सकते हैं, तब आप अपना घर में खोलिए, जहां जगह बना है वहां जाके आप अपना खोल लीजिए। तो एक कला आपके पास आ गई। ठीक है ना? एक कला आ गई और पहले से जो सीख रहे हैं, जैसे एडीसीए सीख रहे हैं, ये प्लान है। मतलब हमको कला आती है, लेकिन ये कला हमको बाहर दिखाना पड़ेगा, किसी का नौकरी करना पड़ेगा, वो हमको सैलराइज करेगा। ठीक है ना? तो उस चीज से यहाँ पर हम बच गए और अपना दोनों काम कलाकारी तो होगी ही और उससे बेटर आप कार्य कर सकते हैं, क्योंकि आपको अब डर नहीं है ना? आपका कोई मोटरसाइकिल दिया कि जाओ पूर्णिया से घूम के आ जाओ, तो उसको देने वाले को विश्वास है कि व्यक्ति अच्छा चलाने जानता है, कहीं से ठोकर वोकर नहीं लगाएगा। तो आपको ज्यादा मौका मिलेगा वहां से। सावधानी कि हम बड़ा गए और एक बार चले जाइएगा तो भागलपुर भी चले जाइएगा और कहीं चले जाएंगे। तो उसी प्रकार से जब कंप्यूटर बढ़िया से हम चलाने लगेंगे तो आपको थोड़े डर लगेगा, लेकिन एडीसी वाले को डर लगता है, वो बीच में छोड़ दिया, कभी नहीं आता है, कभी नहीं आएगा, ऐसा गलती करता है। ठीक है ना? और तुरंत छोड़ के चल देता है, तो उसमें दक्षता नहीं आई। समझ रहे हैं ना? दक्षता के लिए आपको थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा। तो यहां तक देख लिए और हाथ जो है आपको फ्रेश करना है टाइपिंग के द्वारा। यहां से टाइपिंग फ्रेश कर लिए। अब देखिए यहां पर 2 बटन क्लियर हो गया। तीसरा बटन यहां पर है, ये क्लोज बटन, इस पर क्लिक करेंगे, टाइपिंग बंद हो गई। ठीक है? 3 बटन आपने देखा, 3 बटन क्लोज हो गई। अब यहां से
हम आएंगे अपने थ्योरी वाले ऑप्शन पर, ठीक है ना। यहां पर हम आपको प्रैक्टिकल थ्योरी देखिए, पिछले क्लास में हम लोग यहां से शुरू किए थे, है ना। 2 क्लासेस हुई। प्रैक्टिकल क्या है ये बता दिए, व्यवहारिक ज्ञान को प्रैक्टिकल बोला जाएगा। ये यहाँ पर डेस्कटॉप कंप्यूटर लगा हुआ है, एक मॉनिटर है, एक सीपीयू है और एक यूपीएस दिख रहा है। इसके बाद बूटिंग प्रोसेस क्या है बता दिए थे। कंप्यूटर जब खुलता है तो कंप्यूटर को खुलने में देरी होती है, वो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को एडजस्ट करके उसके चलने योग्य बना देता है, ठीक है। फिर उसके बाद बूटिंग प्रोसेस में क्या होता है ये बता दिया है। और बूटिंग प्रोसेस के बाद जब कंप्यूटर किसी स्क्रीन पर रुकता है तो उस स्क्रीन को क्या बोलता है वो भी हम अभी बता दिए, लॉग ऑन या विंडो या लॉग इन विंडो, ठीक है ना। और स्क्रीन अपीयर होने के बाद पहले क्या करता है, रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश का नियम यहाँ लिखा हुआ है 2 तरीके से, राइट क्लिक करके रिफ्रेश, एक F5 से रिफ्रेश, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बताए थे विंडो और विंडोज में क्या फर्क है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है और विंडो क्या है, डेस्कटॉप स्क्रीन है। समझ में आ गया। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, 01 लैंग्वेज बताए थे, बाइनरी कोड, वो बाइनरी कोड को हमारे लैंग्वेज में चेंज कर देता है, ये वाला यहां से बताए थे। इसके बाद यहां तक आपकी कहानी खत्म हुई। अब यहां से आपकी कहानी शुरू हो रही है। कंप्यूटर खोल लिए, बंद भी करना है ना, ठीक है ना। अब यहां से आपको फेयर करना है कि बंद कैसे कंप्यूटर करें। बंद करने के लिए क्लिक ऑन विंडो की, क्या करेंगे, विंडो की को क्लिक करेंगे। फिर देखिए क्या बोलता है, प्रेस द विंडो की ऑफ द कीबोर्ड, क्लिक ऑन पावर बटन। यहां पर विंडो की दबाए और यहां देखिए पावर बटन, यहां पर ये इसको पावर बटन बोला जाता है। इस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद क्लिक ऑन शट डाउन या टर्न ऑफ, ठीक है ना। अगर आप विंडोज 7 चलाएंगे तो वहां पर टर्न ऑफ लिखा रहेगा या 10 में, लेकिन यहां पर क्लियर लिखा हुआ है, शट डाउन लिखा हुआ है ना। शट डाउन मतलब होता है कंप्यूटर पूरी तरह से बंद हो जाएगा। जैसे इस पर क्लिक कर देंगे, भूल से भी क्लिक हो जाएगा, मेरा रिकॉर्डिंग भी खराब हो जाएगा और पूरा सिस्टम भी बंद हो जाएगा। इसको हम इस जगह नहीं करके दिखाएंगे, दूसरे जगह हम करके दिखाएंगे, ठीक है। यहां समझ में आ गया बंद। तो ये ऑप्शन आप लिख लेंगे, नोट्स बना लेंगे, नोट्स शुरू से बनाएंगे, ठीक है। हम डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ भी डालने वाले हैं, तो नीचे जाइएगा तो वहां पर कंप्यूटर नोट्स 1 2 करके आपको रहेगा, आप वहां से। लेकिन सबसे बेस्ट होगा कि आप उसको पॉज करके धीरे धीरे मोबाइल से लिख लीजिए लाइव, वो भी अच्छा है। मोबाइल नहीं चलता है तो हम आपको यहाँ पर दिए हुए हैं सुविधा, आप एक बार लीजिए, आवाज भी सुनिए, पॉज करके रोक लीजिए, समझ रहे हैं ना। तो ये बंद करने का नियम यहाँ तक हो गया। अब आते हैं कि व्हाट डू वी वर्क, यानी हाउ डू वी वर्क विद अ कंप्यूटर। कंप्यूटर का प्रयोग हम कैसे करेंगे, कैसे चलाएंगे, ठीक है ना। ये क्लास आपको नेक्स्ट डे में मिलेगा। ये क्या है, यहां से थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन सिर्फ दे देते हैं कि यहां पर देंगे सॉफ्टवेयर कंसेप्ट पहले समझेंगे। आप मोबाइल या कुछ भी लेते हैं तो देख लेते हैं कि मेरा इसमें फेसबुक अच्छा चलेगा कि नहीं, व्हाट्सएप चलेगा कि नहीं, है ना। कोई फाइल अगर हम चाहेंगे तो हो सकता है कि अब मोबाइल पर भी लोग चाहता है कि MS ऑफिस का काम हो जाए, कोई एक्सेल का फाइल भेजा, इस पर खुलेगा कि नहीं, समझ रहे हैं ना। तो अपने उपयोग के आधार पर आप सॉफ्टवेयर को का चुनाव करते हैं, है ना। अगर एडीसीए पढ़ रहे हैं तो सॉफ्टवेयर कम पढ़ेंगे, एडीसीए प्लस पढ़ेंगे तो बहुत सारा और सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर पहले समझेंगे क्या है, हम आपको अभी दे देते हैं, आप पहले से नोट्स बना लीजिएगा, समझाएंगे नेक्स्ट क्लास कि क्या है। आपका लिखा रहेगा तो आपको समझने में ज्यादा बेस्ट तरीका होगा, चूंकि मेरा लिखा हुआ, और सामने फिर लिखाने लगेंगे तो फिर मेरे साथ आपको चलना पड़ेगा, मेरे स्पीड में आपको लिखना पड़ेगा, छूटेगा, समझ रहे हैं ना। जैसे हम अपना चूंकि ये मेरा थ्योरी है, हमको याद नहीं करना है कि हमको क्या क्या करना है, हम पकड़ेंगे लिखना चालू कर देंगे, तो वो आपको ज्यादा नुकसानदायक होगा। तो यहाँ क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर कंसेप्ट को हम ऊपर नीचे रिकॉर्डिंग में जाएगा तो आप पॉज करके यहाँ से पूरा फेयर कर लीजिएगा, कहां तक, ये आगे आगे तक सॉफ्टवेयर सिस्टम, आप कम से कम एप्लीकेशन और यहां तक सॉफ्टवेयर का नोट्स तक, ये देखिए यहां तक आपको फेयर करके घर से लाना है ना। 5 पेज आपका है टोटल, 5 पेज आप पहले लिख लेंगे,
और कॉपी लेते आएंगे, अब फिर से हम बोलेंगे तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। हिंदी का जरूरत आपको नहीं पड़ेगा, ठीक है। और हिंदी के लिए हम आपको आगे हम सॉफ्टवेयर बता ही दिए हैं, नहीं समझ में आए कॉपी कीजिए, गूगल में डालिए हिंदी, आपको तुरंत आ जाएगा। और ये सबका प्रैक्टिकल का हिंदी सीखेगा तो आपकी कोई दिक्कत हो, वो हूबहू ट्रांसलेशन कर देगा और वो हिंदी और नहीं समझ में आएगा। फंडामेंटल का कोई दिक्कत नहीं, एक दो कॉपी अभी बनेगी आपके पास, एक फंडामेंटल का बनेगा जहां से कंप्यूटर क्या है वो थ्योरी चलेगी, और ये प्रैक्टिकल है। हम पहले काम सीखने आए, हम पहले आपको कंप्यूटर पर उंगली बताने, फाइल मेंटेनेंस करने, फाइल सेव करने बता देंगे, तब पीछे से चलेंगे फंडामेंटल। तब आपका काम भी हो रहा है और धीरे धीरे पीछे वाला भी चीज पर। मोटरसाइकिल सीख लिए, तब देखेंगे मोटरसाइकिल कहां से आया था, क्या बना है, वो उसका मायने नहीं रखता, ठीक है ना। लेकिन फंडामेंटल इसलिए जरूरी है कि कंपटीशन हम दे रहे हैं, कहीं इंटरव्यूज जाएंगे तो पूछेगा बोलो कंप्यूटर कैसे कार्य करता है, बोले हमको क्या पता कैसे कार्य करता है। अब वो आप बोलिएगा तो छजेगा, तब आपको याद रखना कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर के कार्य 3 तरह से होता है, इनपुट, प्रोसेसर, आउटपुट, वो थ्योरी में बताएं। कौन सा कंप्यूटर चला रहा है, बोला हमको ये पता नहीं कौन सा चला रहा, तो वो चीज आपको बताया जाएगा कौन सा कंप्यूटर चला रहा है। हम डेस्कटॉप कंप्यूटर चला रहे हैं जो सर्वर से कनेक्ट है, और जो कंप्यूटर हम चला रहे हैं उसको क्लाइंट्स कंप्यूटर बोला जाता है। तो आप समझ में आ गया है ना। आप कौन सा लैपटॉप लिए हैं, कोई पूछेगा ना कि लैपटॉप लिए कौन सा, कंपनी का नाम बोल दिया, एचपी, लेनोवो, डेल, ये बोल सकते हैं, लेकिन उसका ये नहीं है कि ब्रांड समझ में आएगा कैसा है, ये तो हमको पता नहीं है कैसा है, तो आप बोलेगा i3 लिए हैं, i5 लिए हैं, i7 लिए हैं, है ना। तो इसको समझने के लिए आपको फंडामेंटल की तरफ जाना पड़ेगा कि कौन कंप्यूटर मेरे लायक है, किस कंप्यूटर पर क्या कार्य होगा। मोबाइल में भी आप नहीं पूछते कि कौन सा लें, आपको पहले से पता है कब ये हटाएंगे ना तो यही वाला लेंगे, है ना। 2 GB है 4 GB, 4 GB है तो 8 GB, कैसे पता है आपको, चलाते चलाते आपको मार्केट को देखे उसमें और आपको अंदाज हो गया कि ये अब स्लो चलता है, ये ठीक से कार्य नहीं करता है, वो लेंगे तो हमको बढ़िया से कार्य करेगा, हमारा सॉफ्टवेयर और स्मूथली चलेगा, फोटो कैमरा अच्छा रहेगा, सॉफ्टवेयर उसमें ठीक से काम करेगा, तो ये दिमाग में बैठा ना। और इसके लिए आप किसी से पूछे नहीं, अपने से वो एक्सपीरियंस आ गया। कंप्यूटर सीखेंगे तो आप बहुत चीज पूछना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ तक नोट्स बना के आएंगे आप लोग, ठीक है, ये कॉपी होना चाहिए, नहीं तो फिर सामने तब लिखवाएंगे, ठीक है। तो आप जो जूनियर है जो आगे तक पढ़ेंगे, क्योंकि एक खाली हाथ जाइए क्या पढ़ा है, कुछ नहीं है आपके पास, और सब एक के बार दे देंगे तब तो हो जाएगा वही वाला, एक व्यक्ति को काम नहीं मिल रहा था और इतना काम मिला कि वो पागल हो गया काम देखकर। पहले काम नहीं मिल रहा था, अब मिला तो काम, रुई का काम करता था, गद्दा वगैरह बनाता था, है ना, धुलने वाला नाम सुने होंगे ठीक है ना। तो वो रोता था कि हमको काम नहीं। एक डॉक्टर मिला, डॉक्टर के चलो तुम्हारे पास इतना काम है तुम कर नहीं पाएगा, चलिए सर, लेके गया तो बंदरगाह था, वहां पर 6 बड़ा जहाज रुई का लगा हुआ था, बोला सारा रुई जो है तुम्ही को तैयार करना है। अब जो है वो तो देखा इतना रुई हम कैसे करेंगे, तू पागल हो गया। फिर 2 महीने के बाद देखा तो पागल है, तब उसको ठीक करने के लिए नहीं और मिलके धुनेंगे तब वो ठीक हुआ। तो आपको अगर सारा थ्योरी दे देंगे कि ये जो है 100 पेज का है तो भारी लगेगा कि नहीं, आप 2-2 पेज करके काम कीजिए, 2 पेज समझिए, कार्य सीखिए और धीरे धीरे आपको भारी भी नहीं लगेगा। और इंग्लिश से डरिए नहीं, बाहर का सारा काम बाहर जाइएगा तो इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, इंग्लिश लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं कि आप पूरा लैंग्वेज सीखेंगे तब उसका कोई जरूरत नहीं है, आप यहाँ से काम करने सीखिए। तो आपका कार्य भी है, टाइपिंग आपको करना है, जो नोटपैड थोड़ा सा पढ़े हैं वो पीछे वाला डेटा एंट्री आपको लग रहा है कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो हम पीछे समझा ही रहे, आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए, ये फंडामेंटल बेसिक ऑफ कंप्यूटर आपने सीखा, कंप्यूटर खोल लें। और अभी हम लाइव में आपको बंद करने भी सिखाएंगे अभी, ठीक है ना, आपको बंद करने सिखाएंगे। तो यहाँ पर दिखाए, लेकिन वहां पर आपको शट डाउन वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा, उसे वो फ्रेश कंप्यूटर में आपको जाना पड़ेगा, उधर हम बताएंगे। तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। चलिए, मेरे क्लास के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप फिर से मेरे वीडियो को देख रहे हैं। कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और वैसे बच्चे जो नहीं आ पाते हैं उनको भी शेयर कीजिए।